बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खबर कुछ बहुत ज़्यादा है। पहली खबर तो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद करने के ऊपर अपने रहनुमाओं को शोकॉज नोटिस जारी करे तो इसके पीछे क्या वजह होगी, किस रहनुमा को ये शोकॉज जारी किया गया है और जुर्म वही है जो आजम सवाती का जुर्म था जिस बुनियाद के ऊपर विफाकी हुकूमत ने मुकदमा बनाया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपने रहनुमाओं के ऊपर जनरल बाजवा का नाम लेने के ऊपर मुकदमे बनाएगी? मैं आपको ये खबर सबसे पहले दूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक और जो बहुत परेशान कुन खबर है, जिस तरह से आजम सवाती साहब के हवाले से हुआ, तहरीक इंसाफ की एक लीगी एमएनए ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि उनकी एक नाजेबा किस्म की जो वीडियो है वो लीक की गई है। वो कहां कहां भेजी गई है, वो कहां बनी है, कौन है वो खातून रहनुमा, उसके मुतालिक भी बात करेंगे। और उसके बाद मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर ने एक हुक्म जारी किया है। खुदा करे कि ऐसा हो और मुस्तकबिल के अंदर वहां पे सूरत हाल ऐसी ना हो जो अब हुई है। ये तीनों खबरें देने से पहले, चूंकि जनरल बाजवा रिटायर हो चुके हैं, जनरल बाजवा की मुतालिक खबर मैंने आपको दी है और खान साहब बार बार बताते हैं कि उनका जनरल बाजवा का इख्तलाफ हुआ क्या था, क्योंकि उस्मान बुज़दार के हवाले से थी। खान साहब ने पहली बार, क्योंकि पाकिस्तान में आमतौर पर कहा यह जाता है कि जो फौज के सरबराह या फौज के लोग हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, वो बहुत कैलिबर वाले लोग हैं, और सियासतदान जरा नालायक हैं या उनको चीज़ों की सेंस नहीं है। पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की सलाहियत के ऊपर ओवरऑल सवाल उठाया कि ऐसा नहीं है, जो चीज़ें मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं वो भी समझते हूँ। उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से रात को औरिया मकबूल जान को इंटरव्यू दिया और औरिया मकबूल जान के इंटरव्यू के दौरान क्या कहा और वो बुज़दार को क्यों नहीं हटा रहे थे बार बार ये कहने के ऊपर। और उन्होंने बताया कि आपको एक वाक़या याद होगा कि जो बहुत सारे लोगों ने सुनाया कि एक मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे जनरल बार बार वो कह रहे थे इमरान खान की मेरी 26 साल की एक जदोजहद है, जिसके ऊपर खबरें ये आई कि जनरल बाजवा ने कहा कि हमारी 75 साल की सियासत है, आप हमसे ज़्यादा सियासत जो है वो नहीं समझते। लेकिन अब खान साहब ने रात को जो एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने बातचीत की है और बताया है कि वो ज़्यादा बेहतर सियासत समझते हैं और चीज़ों की सेंस उनको बेहतर है। उन्होंने जनरल बाजवा या ओवरऑल सियासत के हवाले से क्या गुफ्तगू की है वो ज़रा सुन लीजिए। है ना, वो जैसे फैसले करते हैं, वो फैसले जब पॉलिटिक्स में आगे करते हैं तो उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती। देखो, पॉलिटिकल फैसले के अंदर मुझे पॉलिटिक्स की तो समझ होनी चाहिए ना। मुझे बाजवा साहब ने कई दफा कहा जी ये उस्मान बुज़दार को हटा दो, ये तुम्हारी बड़ी बदनामी हो रही है। मैंने कहा मैं 22 साल नीचे से पॉलिटिक्स करके आया हूं, मुझे नहीं पता कि मेरी बेहतरी क्या है, आपको कैसे पता है? आप क्वालिफाइड है, ये ऐसे है कि मैं आपको फौज में इंस्ट्रक्शन देना शुरू हो, ये करो वो करो। सिंपल ये है कि ये कॉमन सेंस है ना। एक आदमी जो जीरो से पार्टी बना के वहां पहुंचता है, उसको बेहतर पता है पार्टी के लिए क्या है, या उसको पता है जिसकी कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है वो होता क्या है। इनको आके रिपोर्ट्स मिलती है, इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती उनको सही माने में एनालाइज करने की। देखिए, सारी चीज मेरी जिंदगी का तजर्बा ये है कि कामयाबी का एक ही राज है कि आपकी जो एनालिसिस है। अब आपको समझ आ गई होगी, जवाब उन्होंने दे दिया कि आपको सियासत का नहीं पता और आप चीज़ों को समझने की सलाहियत नहीं रखते। ये माजी में कभी नहीं हुआ। इमरान खान ने ये भी करके दिखाया है कि पहली बार वो जो हर चीज़ में वो अपने आप को हर फन मौला समझते हैं, उनको कहा गया नहीं भाई आप हर बात नहीं समझते, आप बेहतर एनालिसिस नहीं कर पाते। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं। अब चूंकि जनरल बाजवा की बात हो रही है, अगर इमरान खान ये बात कर रहे हैं तो फिर इमरान खान को भी शोकाज होना चाहिए, फिर इमरान खान से भी जवाब तलबी होनी चाहिए कि आपने जनरल बाजवा के बारे में क्या गुफ्तगू की है। फिर बिलावल से पूछा जाना चाहिए आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया है, फिर शहबाज शरीफ से पूछा जाना चाहिए कि आपने आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा क्यों कबूल किया। लेकिन खबर क्या है? खबर यह है कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा जो हैं वो एक स्पोक्स पर्सन है वज़ीर आला पंजाब की। पिछले दिनों हमारी मुलाकात भी उनके साथ हुई और वो बहुत सारे प्लान्स रखती हैं और एक मुतहर्रिक आवाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उनके शौहर भी स्पेशल असिस्टेंट रहे प्राइम मिनिस्टर के जब खान साहब थे, तो उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से कल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू की और ठीक है, सख्त ज़बान थी और चीज़ें चूँकि आप जानते हैं एग्रेशन तो है और इस वक्त गुस्सा दोनों जानिब मौजूद है, तो उसके ऊपर आज मैंने गुज़श्ता रोज़ उनको शो कॉज सर्व कर दिया गया है। और ये शो कॉज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने जारी किया है और उनको ये कहा गया है कि आपने जो बयानबाजी की है इदारों के ऊपर, बिलखुसूस जारी में जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात थे, वो पंजाब हुकूमत की जो पॉलिसी है उससे मुताबिकत नहीं रखते या उसके खिलाफ है। अब देखना यह है कि ये जो आपने किया है
कि ये आपने किसी को खुश करने के लिए किया है, या आप बतौर वज़ीर आला इतनी सलाहियत रखते हैं और तहरीक इंसाफ आपको जवाब दे उस तरह से होगी, या आपने तहरीक इंसाफ की पॉलिसी फॉलो करनी है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने आपकी पॉलिसी फॉलो करनी है। और चूंकि चौधरी परवेज़ लाई तो रात ट्वीट्स भी कल करते रहे और वो जनरल बाजवा की खिदमात के हवाले से, तो अब ये भी एक मैच पड़ गया। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ओवरऑल रिएक्ट क्या करती है कि आपने शोकास तो दे दिया किसी को खुश करने के लिए, लेकिन बतौर पार्टी जिनके वोटों के साथ आप खड़े हुए हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको इस हवाले से एक और जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि तहरीक इंसाफ की एक MNN ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसी तर्ज का जिस तरह से आज़म सबाती साहब वाला मामला आया था, आज़म सबाती साहब की एक वीडियो बनाई गई, और वो वीडियो बनाने के बाद वो उनकी फैमिली को, उनकी बेटी को भेजी गई। और जाहिर बात है वो कोई भी अपने वालिद और वालिदा को इस हालत में सोच भी नहीं सकता जिसमें वो एक घटियापन की इंतहा की गई। उसके बाद हत्ता कि आज़म सबाती को इंसाफ देने के बजाय उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया, उनके गुस्से को या उन चीज़ों को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई। अब कंवल शोजब साहिबा MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कल उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनकी एक नाजेबा किस्म की वीडियो बनाई गई है और वो नामालूम नंबर से उनको भेजी गई है, और पार्लियामेंट की उनकी तस्वीर लगी हुई है। और आप अंदाजा इस बात से करें कि आज़म सबाती की बारी, आज़म सबाती साहब कह रहे थे मेरी वीडियो ओरिजिनल है, FIA ने खुद से ही फोरेंसिक चंद घंटों में करके उसका कर दिया जिन्हें ये जाली है। उसके बाद परवेज़ रशीद साहब की एक मुबैना वीडियो लीक हुई, उसके ऊपर FIA ने कोई नहीं दिया। कंवल शोजब साहिबा के मुताबिक उन्होंने राना सनाउल्लाह के अंडर काम करने वाली FIA को दरखास्त दी है, लेकिन उसके दरखास्त के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन कैसे हो सकता है? मसला ये है कि नून लीग वालों ने कभी भी नहीं सीखा। आपने जो कुछ किया था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, वो मरीम नवाज साहिबा जब गिरफ्तार हुई तो आपको तकलीफ हुई, अब सेम वो कर रहे हैं। खुदा ना करे कभी आपके साथ किसी आपके MNA किसी रहनुमा के साथ हो, कल आपको फिर तकलीफ होगी। आप बीज बो के जाते हैं, फिर वही फसल आप काटते हैं। और मैं आपको एक और खबर दे दूं जो रात को मैं मालूम हुई है, FIA क्यों कंवल शोजब साहब की वीडियो जो है वो, अगर वो एडिटेड है, अगर वो फैब्रिकेटेड है, किसी किस्म की भी जाली असली बात की बात है, उसके ऊपर क्यों? क्योंकि FIA को रात को इमरान रियाज साहब ने भी ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद के अंदर एक मीटिंग हुई है और सहाफ़ियों के ऊपर क्रैकडाउन होने जा रहा है। सिर्फ सहाफ़ियों के ऊपर नहीं है बल्कि अपोजिशन के कुछ लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और जाहिर बात है इस हवाले से कुछ फेक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर आप देखेंगे। और FIA लाहौर को इस सिलसिले में मुतहर्रिक किया गया। चलिए ये भी देख लीजिए, गिरफ्तारियों से अगर पहले कुछ नहीं हुआ तो गिरफ्तारियों से हुकूमतें मजबूत नहीं हुआ करती, हुकूमतें कमज़ोर हुआ करती हैं, हुकूमतें मज़ीद बदनामी का बायस हो जाती हैं, हुकूमतें मज़ीद अनपॉपुलर हो जाती हैं। अगर ताकत का जोम है, ताकत उतर जाया करती है। कुछ शख्सियात 29 नवंबर से पहले कहाँ थी, आज उनका मकाम देख लीजिए क्या है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है कि उनकी ओहदे से जाने के बाद इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है, हर किसी के साथ नहीं होता। जो ओहदे के दौरान कपड़ों से बाहर नहीं होते, जो बहुत कुछ ऐसा नहीं करते जो नहीं करना चाहिए था, तो उनके साथ ऐसा नहीं। तो अगर ये करना चाहते हैं चलें ये भी करके देख लें। एक खबर और ले लीजिए कि ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं जी उनके साथ, एक तो वो कह रहे हैं सियासी सूरत हाल बहुत नाजुक है, PTI के बाज़ अरकान उनके साथ राब्ते में है। भाई आपके साथ बाज़ अरकान कहाँ राब्ते में? 18 आपके मुअत्तल हैं, 20-25 तहरीक इंसाफ से राब्ते में। चलें अगर हैं भी तहरीक इंसाफ के लोग आपके साथ राब्ते में, तहरीक अदम एतमाद ले आएँ और इस हुकूमत को गिरा दें। आपको किसने रोका हुआ है? परेशान तो आप हैं, तहरीक इंसाफ तो परेशान नहीं इस वक्त नज़र नहीं आ रही। और एक और बात जो अच्छी बात है, मैंने आपको जो चेंज ऑफ कमांड की 29 नवंबर को वीडियो हमने देखी, वहाँ पे मनाजिर थे, उसके ऊपर मैंने खुद कहा कि क्या मंजर है, इंडिया इतनी बड़ी है, वहाँ पे इतनी इस किस्म की कोई तकरीब नहीं होती। चेयर एक आता है आर्मी चीफ, उसकी चेयर पे बैठता है, छड़ी के साथ तस्वीर बनवाता है और चेंज ऑफ कमांड हो जाती है। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होता था। जनरल मुशर्रफ के दौर में ये पहली बार ऐसा हुआ जब जनरल कियानी को उन्होंने कमांड सौंपी तो एक बड़े शाही किस्म की तकरीब रखी गई। और उसके बाद जब कियानी साहब ने आगे ये सिलसिला अगले जनरल को राहील शरीफ साहब को दिया और राहील शरीफ साहब ने जनरल बाजवा को दिया, तो जनरल बाजवा ने अब जनाब आसिम मुनीर को दिया। तो यही सिलसिला जो कि कोई काबिल तारीफ चीज़ नहीं है, ना उसमें कोई ताकत का मसला है। तो अब खबर यह है कि जनाब आसिम मुनीर ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि आइंदा इस किस्म की कोई तकरीब नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।